नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे महाद्वीप और महाद्वीप में हमने पढ़ लिया था एशिया। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला महाद्वीप लेते हैं अपन अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप, जैसा कि आप जानते हैं, अफ्रीका महाद्वीप, इसके पूर्व पश्चिम में जो है अटलांटिक महासागर और पूर्व में आपका अरब सागर और भूमध्य सागर। दोस्तों, ये दूसरा बड़ा महाद्वीप है, एशिया के बाद जो है दूसरा बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों इसके, तो इसका क्षेत्रफल है 2,98,00,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का, मतलब पृथ्वी का 20.46% हिस्सा रखता है। कितना? 20.46% पृथ्वी की 14.7% जनसंख्या निवास करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि सर्वाधिक वृद्धि वाला, जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है अफ्रीका। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो है अफ्रीका महाद्वीप की है। इसे अंध महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप और काला महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप और भविष्य का महाद्वीप। अंध महाद्वीप इसको इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, विषुवत रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है। विषुवत रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है, मतलब इसका अधिकतर भाग जो है उष्णकटिबंधीय है। और उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में गर्मी अधिक होने के कारण मानसिक विकास लोगों का कम होता है, मतलब ज्ञान का अंधकार है, इसलिए इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। दूसरी बात, काला महाद्वीप, उष्णता ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो लोग अधिकतर काले हैं, इसलिए काला महाद्वीप कहते हैं। और भविष्य का महाद्वीप दोस्तों इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जितने भी महंगे खनिज हैं वो अधिकतर यहाँ पे पाए जाते हैं। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, तो सोना, हीरा और प्लेटिनम, महंगी धातुएं, इनमें जो है अफ्रीका महाद्वीप का पहला स्थान है। यहाँ पे एक खान है, किम्बरले खान। कौन सी? किम्बरले। ये है दक्षिणी अफ्रीका में। सोने की सबसे बड़ी खान है, विश्व की सबसे बड़ी खान है ये, सोने की खान। हीरा भी यही निकलता है और प्लेटिनम भी अधिकतर यही निकलता है। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, तो कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं गुजरती है। कर्क, मकर और विषुवत रेखा तीनों जो है गुजरती है। अगली विशेषता, यहाँ पर जो है घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको सवाना कहा जाता है। सवाना घास के मैदान। सवाना घास के मैदान। अगली विशेषता की बात करें, इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो, सर्वोच्च चोटी है ये, पर्वत चोटी। ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो 5,895 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। 95 मीटर। ये कहाँ है? तंजानिया में। तंजानिया जो देश है उसमें
ये पर्वत चोटी है। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, अगली विशेषता सर्वोच्च चोटी तो हो गई कि वो 5,895 मीटर किलिमंजारो। निम्नतम बिंदु की बात करें, सबसे नीचा स्थान, निम्नतम बिंदु तो वो है दोस्तों एक झील, लेक असल झील, लेक असल झील, यह है 150 मीटर। दूसरी जिब्राल्टर जल संधि, क्या है, इससे यूरोप से अलग होता है। और इस जिब्राल्टर को इससे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी, सागर की कुंजी, इस जिब्राल्टर को जो है कहा जाता है। अगली विशेषता की बात करें तो स्वेज नहर है। अठारह में बनाई गई और मिस्र द्वारा जो है इसका 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ। किसके द्वारा? मिस्र, जिसे आप इजिप्ट कहते हैं। दूसरा, पर्वत श्रेणी की बात करें, पर्वत श्रेणी, पहले ले लो आप एटलस श्रेणी। तो ये है दोस्तों उत्तर पश्चिम अफ्रीका में अल्जीरिया देश है, अल्जीरिया। और ये नवीनतम वलित पर्वत है, ये भी नवीन वलित पर्वत। दूसरी श्रेणी की बात करें तो वो है ड्रैकन्सबर्ग श्रेणी। वैसे ये है दक्षिण पूर्व में, मतलब दक्षिणी अफ्रीका। और ये पुराना वलित पर्वत है, ये पुराना वलित पर्वत। अगला ले लो आप मरुस्थल। एक तो है सहारा मरुस्थल, सबसे फेमस। ये अफ्रीका के 1/3 भाग पर, उत्तरी अफ्रीका में और इसके 1/3 भाग पर फैला है। ठीक है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि तो विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। ठीक है। और विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है लीबिया, अल अजीजिया जिसे हम कहते हैं, अल अजीजिया, ये कहाँ है? लीबिया में। लीबिया देश है। सर्वाधिक तापमान का रिकॉर्ड इस जगह पाया जाता है। ये एक रिकॉर्ड है। ये हुआ अपना सहारा मरुस्थल। एक मरुस्थल और है यहाँ, ये था पहला। एक दूसरा मरुस्थल और है, कालाहारी मरुस्थल। ठीक है। यह दक्षिणी अफ्रीका में है।
इसमें जो है बुशमैन जनजाति पाई जाती है, बुशमैन। और इसकी एक विशेषता और है, यहाँ शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, शुतुरमुर्ग। ठीक है। दूसरा, विक्टोरिया झील, अफ्रीका में ही है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और ये कहाँ है? विषुवत रेखा पर है ना, विषुवत पर, विषुवत वृत्त पर। ठीक है। दूसरा, नदियों की बात करें, अफ्रीका में कौन कौन सी नदियां हैं, तो सबसे पहले आती है इंपॉर्टेंट नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी। लंबाई की बात करें दोस्तों, तो इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। और ये विक्टोरिया से निकलकर कहाँ जाती है? भूमध्य सागर। ठीक है, ये नील नदी की बात हुई। अगर अफवाह क्षेत्र के हिसाब से बात की जाए तो अफवाह प्रणाली के अंदर जो है सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, जो दक्षिण अमेरिका में है। और सबसे लंबाई की अगर बात की जाए तो नील नदी है 6650 किलोमीटर। ठीक है। दूसरा, इसकी सहायक नदी है ब्लू नील, ब्लू नील। ठीक है। ये नील नदी है ना, इसको मिस्र का वरदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान, मिस्र का वरदान। नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। दूसरी ले लो आप कांगो या जायरे, इसको जायरे भी कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये, और ये कटंगा पठार से निकलती हैं। कटंगा पठार से निकलकर भूमध्य रेखा है ना, दो बार काटती हुई और अंत में अटलांटिक में जाकर गिरती हैं, अटलांटिक सागर। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कि ये कांगो या जायरे नाम की जो नदी है, ये कटंगा पठार से निकलती है, भूमध्य रेखा को क्रॉस करती है, मतलब भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है यूं, और फिर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है। अगली बात करें तो एक नदी और है ज़ैम्बेजी, इस पे विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया वाटरफॉल। एक और है इसी की तरह लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। जिस तरह से ये भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, वैसे ये मकर रेखा को दो बार काटती है। तो ये हुई दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की कुछ मोटा मोटी जानकारी। अब नेक्स्ट रहता है अपना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप।